अभी इस वक्त हम हैं आजमगढ़ जिले के तहसील फूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा नाहरपुर में, और ये परिवार आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। और ये इतना परेशान है कहीं ना कहीं तहसील के अधिकारियों से कि आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा इनको। और ये सामने आपको कुछ जमीन दिखाई दे रही होगी और इसी पर विवाद है इन लोगों का। आइए थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है, इनको कहाँ से दिक्कत हो रही है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? नाहरपुर। नाहरपुर। क्या मामला है इस जमीन को लेकर? इस जमीन को बंटवारा के लिए है। ये जमीन बंटवारा के लिए है। तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? तो दिक्कत इसमें हो रहा है कि हमको चकोट भी नहीं मिल रहा है पूरा पच्चू का। पूरी बात बताइए। चकोट हमको पूरा पच्चू का नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे साथ छेड़छानी कर रहे हैं और इसके बाद जबरदस्ती करके बोले नेपाल हमसे बोले कि इसको फाटी ऐसे बनाकर पूरब और दक्षिण की तरफ दिया जाएगा, पच्चू और दक्षिण की साइड। ये आपकी जो जमीन है कितनी है टोटल जमीन? टोटल हमारी जमीन लगभग 19 बिस्सा का है। 19 बिस्सा में कुछ आपको आपके दादा पापा या कुछ किस तरह आपको वसीयत किए हैं क्या? 2 बिस्सा वसीयत किए हैं, 2 बिस्सा 3 कड़ी। अच्छा, 2 बिस्सा 3 कड़ी वसीयत इसलिए किए हैं कि जो पुराना मकान था वो हमारे भाई को दिए थे। अच्छा। और यहाँ पे चक नंबर 202 में हमको वसीयतनामा दिए कि जहाँ पे आप बनवाओगे वहाँ पे आपका मान होगा। अच्छा, आपका पर्सनल वो रहेगा। हाँ। उसके अलावा और लिखित भी दिए हैं। उसके अलावा जो बचा हुआ खेत है तो उसमें 1/2 के हिस्सेदार है। हाँ, उसमें 1/2 का हिस्सा। किस तरह से लेखपाल आपकी मनमानी कर रहा है? मनमानी ये कर रहे हैं कि इनको चकोट पूरा दे रहे हैं, पूरा पच्चू का, और हमको बीच में दे रहे हैं। हमको रास्ता भी नहीं मिल रहा है आने जाने के लिए। या ट्रैक्टर की जुताई बुवाई चल रहा है, बैल का तो चल नहीं रहा है। क्या लगता है कि लेखपाल ये सही नहीं कर रहे हैं? लेखपाल हमसे खुद बोले कि डीएम साहब बोले कि ऐसा बना के दे दो। एसडीएम साहब बोले कि ये जो पूरब और दक्षिण का तरफ है राम प्रकाश को दिया जाए और तुमको इधर उत्तर साइड दिया जाए। अब उत्तर साइड हमारा पूरब के साइड में मकान है और हम देवाल गिरा के ले ना जा सकते हैं कि ट्रैक्टर हमारा कैसे जाएगा, इस सहायता से जाएगा। क्या नाम है लेखपाल का? रविकांत यादव। अच्छा, कोई लिखित प्रमाण उनके पास नहीं तक बोले थे? नहीं बोले थे। और आप बता रहे कि हमारा बोरिंग वगैरह क्या कर रहे हैं, क्या कैसे? हमारा बोरिंग हमने कहा है, जब बाप ने 1/3 बांट दिया, इनको सबसे वर्तमान में पश्चिम बगल राम प्रकाश को दिए थे। राम प्रकाश कौन है? हमारे भाई। तो इनको दिए थे। इसके बाद बीच में अपना जुताई बुवाई करते थे पिताजी। अच्छा। अब इसके पूरब रामदवर के पूरब तब हमको दिए थे कब्जा करने के लिए कि ये तुम्हारा कब्जा रहेगा भविष्य में। तो आपको वसीयत दे दिए थे? ठीक जी। तो वहाँ पे में जो जमीन आ रही थी उसको वसीयत कर दिए। बची हुई जमीन को जो है 1/2 में आप लोग दोनों भाई जी। तो उसमें क्या हो रहा है? इसमें जब आप कहे कि 1/2 कर दीजिए हमारा, या अपने भाई से कहे कि मैं आधे का अधिकार हूँ, तो क्या कहते हैं आपके भाई? तो नेपाल बोले हैं कि आधे का हकदार तो हो, तुमको दे रहे हैं, तुम उत्तर साइड हो जाओ, दक्षिण साइड हो जाए। तो हमको नहीं पसंद आया क्योंकि इसको चकोट पूरा दे रहे हैं। आपके भाई का क्या नाम है? राम प्रकाश मौर्य। उन्हीं के द्वारा इस तरीके से करवाया जा रहा है? इस तरीके करवाया जा रहा है जबरदस्ती, और दारू साहब पिया कर ले आकर यहाँ जबरदस्ती मरी भी रखे हैं। क्या नाम है आपका? अब वहाँ पे क्या मामला है साहब? ऐसा है ना, हम लोग का हमारे ससुर हमारे 2 बिस्सा यहाँ पर दिए थे। यहाँ दे कर फिर 2 बटा कर दिए कि पच्चू को हमारे जेठ थे, बीच में बुढ़ऊ थे और पूर्व हमको दिए थे। तो देने के बाद हमारे ससुर बोले कि यहाँ पर दोनों हमारे मरने के बाद दोनों जने बीच में हमारा जो हिस्सा है उसमें आधा कर लेगा और झंझट कोई नहीं रहेगा। तो ये है कि हसनो भूखा रहे हम कि हमको इधर चाहिए पूर्व को, और तुम पूर्व से लेकर और पश्चिम को जाओ, आधे के हकदार चक्रोट ले रहे हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने तहसील में किया एसडीएम महोदय के पास? हाँ जी। वहाँ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन यह दिया गया है कि इस सब लोग हम लोग को जबरदस्ती कर रहे हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, सब कुछ भी करते हैं। हम लोग क्या नाम है? जेठ हमारे। अच्छा, हम लोगों को मारते पीटते हैं? जी, एक बार नहीं, हम लोग के मारे थे, ससुर भी मारे थे, सास भी मारे थे। वो सब लोग सास की मारे थे, धद्दार दवाई हर एक चीज हम लोग करे, लेके बुढ़ौती ताई ले झेल ले गए, लेकिन मर गए। लेकिन हमारे लोग के सुनवाई हुए कि जबरदस्ती हमारे लोग से करा था। क्या नाम है आपका? गिरजा। क्या कहेंगे आप? तो हम तो यही साहब बोल रहे हैं कि बोरिंग तो ये दिनेश कुमार कराए थे। ये कौन है? ये दिनेश मौर्य। अच्छा जी। अच्छा, इनके द्वारा बोरिंग करवाई गई? जी। और कहीं ना कहीं इनके भाई जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने बोरिंग कराए थे। हाँ जी। ये बोरिंग? हाँ, सुभाष यादव पोरिल के। अच्छा, मौके पर बोरिंग दिनेश की हम किए हैं। अच्छा, आप ही किए हैं? हाँ। तो इनके भाई द्वारा बोला जा रहा है कि बोरिंग हमने करवाया है। नहीं, बोरिंग बोरिंग पंचायत में नहीं मिली हाल, आज भी बोरिंग ये कराए, हम जो कहा करे ही हम सही का। हाँ। थोड़ा इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ये लोग बता रहे हैं ये जो बोरिंग किए हैं जी,
तो आपने इसकी शिकायत एसडीएम को किया था कि जी, बोरिंग जी। हमारे द्वारा करवाई गई है जी और हमारा भाई कह रहा है कि नहीं हमने करवाया है। जी जबरदस्ती कर रहे हैं हाँ। इसमें, और इसमें लेखपाल महोदय भी आकर के जबरदस्ती कर रहे हैं, पैसा खाने के बल पे किए हैं और ये सब पैसा के जो से कर रहे हैं। लेखपाल लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल रविकांत यादव रविकांत यादव। इनके द्वारा जी इस तरीके से किया जा रहा जी है। जी। और इसको बटने पिताजी बांटे हैं, 20 साल हो गया बांटे हुए। बांटने के बाद हमने बोरिंग कराया और इंजन भी अपना पंपर सेट लिया और आज भी हमारा इंजन भी नहीं चलने दे रहे हैं उस पर। समझ सकते हैं कि जिनके द्वारा बोरिंग इस ट्यूबवेल की गई वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन्होंने बोरिंग करवाया है और कहीं ना कहीं इनका भाई ये बोल रहा है कि बोरिंग हमने करवाया है और 2-4 लोग और बता रहे हैं कि बोरिंग इनके द्वारा करवाया गया है और इनका आरोप है लेखपाल महोदय के ऊपर कि इस तरीके से वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस में आपका स्वागत है। हमारे पास फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी रेंज है। घर को सजाएं बेहतरीन फर्नीचर के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर का हर सामान बहुत ही उचित दामों पर उपलब्ध है। आज ही आएं। हमारा पता है शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़।